नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको इच्छाधारी नागिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत दयालु और बहादुर थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। एक बार वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। फिर वह वापस आने लगे। वापस आते समय उन्होंने देखा कि एक औरत जंगल में रो रही है। राजा उसके पास गए। उन्होंने औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? फिर वह बोली, मेरे पति ने मुझको यहाँ छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजा ने औरत को देखा और औरत बहुत खूबसूरत थी। राजा उस पर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो और मेरे महल में मेरे साथ रह सकती हो। वह औरत भी राजा की बात मान गई और राजा के साथ उसके महल में आ गई और राजा के साथ उसने शादी कर ली और उसके बाद वह महल में रहने लगी। कुछ दिन बाद राजा बीमार पड़ने लगे। वह दिन पर दिन ज़्यादा बीमार होने लगे। बहुत सारे हकीम उनका इलाज करने के लिए आए, फिर भी उनका सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर राजा ने लुकमान नाम के हकीम को बुलाया और उनसे बताया कि जब से मैंने नई शादी की है तब से मैं बीमार रहता हूँ। राजा की पहले से भी एक रानी थी। हकीम ने पूछा कि आपने जो नई शादी की है वह औरत आपको कहाँ मिली थी? राजा ने बताया, वह जंगल में मिली थी। हकीम बोले, वह औरत नहीं, इच्छाधारी नागिन है। उसके जहर की वजह से आप बीमार पड़ रहे हो। राजा बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी नई रानी नागिन है। हकीम बोले, आप एक काम करना, महल जाकर हर जगह से पीने का पानी हटा देना और कुएं पर भी कुछ ढांक देना। कहीं भी पीने का पानी नहीं रहना चाहिए। फिर जब आधी रात हो जाए तो उससे कहना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी चाहिए। फिर देखना वह कहाँ से पानी लाकर आपको देती है। राजा ने वैसा ही किया। सभी पानी रखने वाले बर्तन से पानी निकाल दिया और कुएं पर अच्छे से ढकवा दिया। फिर जब आधी रात हो गई तो राजा ने अपनी नई रानी से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी दे दो। वह बोली, ठीक है, देती हूँ। फिर वह बिस्तर पर सोए सोए अपना एक हाथ गिलास में लेकर पानी ढूंढने लगी। वह बिस्तर से ही अपना एक हाथ लंबा करके अपने पूरे घर में पानी ढूंढने लगी। वह सभी पानी वाले बर्तन में पानी ढूंढने लगी, पर पानी नहीं मिला। फिर वह अपना हाथ कुएं की तरफ बढ़ाती हुई देखती है कि कुएं पर भी कुछ ढक रहा है। उसे वहाँ भी नहीं पानी मिला। फिर वह अपना हाथ वहाँ से बहुत दूर नदी में बह रही थी उसकी तरफ बढ़ाती है। नदी से पानी लेकर राजा को दे देती है। राजा यह सब चुपके से देख रहा था। वह बिस्तर से उठी भी नहीं और नदी से पानी लाकर दे दिया। और राजा को अब यकीन हो गया कि यह औरत नहीं बल्कि नागिन है। रात भर राजा डरते डरते गुजारे। सुबह होते ही हकीम के पास पहुँचे। राजा ने कहा, मुझे यकीन हो गया, वह औरत नागिन ही है।
अब मुझे उससे बचने के लिए उपाय बताओ। हकीम बोले, आप आज अपनी पहली रानी से कहना कि चलो चलते हैं समुद्र देखने। जब आप ऐसा बोलोगे तो नई रानी भी आपसे समुद्र देखने की इच्छा जताएंगी। और हकीम ने सब कुछ राजा को समझा दिया। राजा ने वैसा ही किया। वह महल जाकर अपनी पहली रानी से बोला, चलो चलते हैं समुद्र घूमने। नई रानी बोली, मैं भी आपके साथ समुद्र देखने जाऊंगी। राजा बोले, ठीक है, तुम भी चलो। फिर अगले दिन जब समुद्र के पास पहुँचे, हकीम भी साथ में थे। फिर सब नाव में बैठे घूम रहे थे। जब सब बहुत दूर पहुँच गए तो राजा ने कहा, यह समुद्र बहुत गहरा है। आज तक किसी ने भी इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाया है और ना ही कोई लगा पाएगा। यह सुनते ही नई रानी बोली, मैं समुद्र की गहराई का पता लगा सकती हूँ। राजा बोले, जब बड़े बड़े तैराक नाविक आज तक इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाए तो यह सब बात तुम्हारे बस की नहीं है। रानी बोली, ठीक है, मैं समुद्र में कूद जा रही हूँ और समुद्र के तल तक जब पहुँच जाऊंगी तो अपना हाथ हिला दूंगी। तब आप लोग समझ जाना समुद्र इतना गहरा है। राजा बोले, ठीक है, करके दिखाओ। फिर वह समुद्र में कूद गई। उसके कूदते हकीम बोले, अब जल्दी से नाव को तट की तरफ भगाओ। फिर हकीम एक किस्म की दवा पानी में फेंकने लगे। नाव हटाते जाते और हकीम पानी में दवा फेंकते जाते। जहाँ जहाँ हकीम ने दवा फेंका वहाँ सब जगह जमकर पत्थर हो गई। उस नागिन का पैर जब समुद्र तल तक पहुँचा तो वह अपना हाथ हिलाने लगी, लेकिन हकीम की दवा से वह वहीं जमकर भस्म हो गई। वह आज भी अपना हाथ हिलाती है। राजा ने हकीम को अपना जीवन बचाने के लिए धन्यवाद कहा और हकीम को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर राजा अपनी पहली रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अच्छी लगे कहानी तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।